Hi Singapore, this is Palak Amar Khan with Fusha Magazine and we have with us today Sahil Vaid from India. From India. You've seen him in Humpty Sharma Ki Dulhan and he's here shooting for the sequel. It's called Badrinath Ki Dulhaniya. Badrinath Ki Dulhaniya. Sounds interesting. Very interesting. And it is. You will have to see the film. उसमें पहली फिल्म से काफ़ी कुछ अलग है. काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी कुछ एजुकेशन ओरिएंटेड भी है. Really? Which you'll find out when you see the film. आप काफी प्लॉट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. Trying not to give too much. हमारा काम होता है प्लॉट छुपाना. हमको प्लॉट छुपाने. सिंगापुर कैसा लगा आपको? सिंगापुर बहुत साफ लगा. मैंने जैसे बताया था कि पहले दिन जब मैं आया था तो आंखों को थोड़ा लगा क्योंकि काफी साफ जगह है. ऐसा लगता है जैसे सैनिटाइजर मला जाता है यहाँ सड़कों पे. बट बहुत खूबसूरत जगह है. लोग भी उतनी अच्छे. ये बिल्कुल क्या देखा अभी तक आपने? What did you see? सबसे पहले तो मैं लोग देखता हूँ. सिंगापुर में लोग वैसे ही मल्टीकल्चरल. दुनिया के हर कोने से आकर यहाँ बसे हुए. मेरे खुद के चाचा भी यहाँ रहते हैं. He works in a company somewhere. डिटेल्स नहीं मालूम. बट मैं फ्लोट पे गया. मैंने मरीना बे सैंड्स देखा. अच्छा, कैसा लगा? काफ़ी खर्चा किया. काफ़ी खूबसूरत बनाया है जगह को. और आई थिंक सबको आना चाहिए. फोर्ट कैनिंग जैसी जगहें भी हैं यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं. एंड यहाँ बिल्डिंग्स भी इतनी खूबसूरत हैं जहाँ आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं. यहाँ पार्क्स भी हैं. यहाँ वो ऊंचे ऊंचे ब्रिजेस भी हैं जिनको आप एक वो ब्रिज पे जिस पे हमने शूट किया जो एक लहर की तरह लगता है. बहुत ऊंचा है. ये लहर की तरह कौन सा ब्रिज लगता है जो बहुत ऊंचा है? उसको What am I missing? मुझे नाम याद नहीं आ रहा. ये होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर. हम यहाँ रहते हैं तो हम लोगों को उस तरह नहीं नजर आता जैसे आप लोग जब विजिट करते हैं. याद तो मुझे भी रखना चाहिए था बट जमाना गूगल का आ गया तो अब हम फोन निकाल करके फटाफट लिखते हैं. अच्छा हाँ मैं यहाँ गया तो वो चीज. तो आप तो WTA भी गए थे. Are you a sports person? Are you interested in sports? I've been interested in Olympic sports. Yes. सानिया को बहुत फॉलो करते हैं हम लोग इंडिया के अंदर. बहुत इच्छा थी कि उसको खेलते हुए देखें लेकिन जिस दिन हम गए वहाँ किसी और का ही मैच चल रहा था. बट हम मैच पूरा देखकर वापस आए. मैच देख के आए. लेकिन टेनिस में आपका अपना इंटरेस्ट है? खुद खेला कभी? टेनिस मैं बहुत बुरा टेनिस खेलता हूँ. मैं मेरे जो टीचर हैं एक्टिंग के वो बहुत अच्छी टेनिस खेलते हैं. And who's that? मिस्टर नसीरुद्दीन शाह. So he's your mentor? He is my mentor. He is my ताया as he likes to call it. कि मैं तुम्हारा ताया हूँ. मुझसे मत शर्माया. वो टेनिस बहुत फॉलो करते हैं और मैं जब भी उनके साथ टेनिस खेलता हूँ तो बॉल ऊपर मार देता हूँ. बड़ा इरिटेट होते हैं कि छक्के चौके मत मारो सॉफ्ट हैंड के साथ. He's such a fine actor. आपने उनसे कुछ ऐसा सीखा आज तक जो आपके साथ stuck with you? मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ मुझे आता है, वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता. एक टेस्ट ट्यूब जितनी मेरी नॉलेज है उसके अंदर जितना हम एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए केमिकल लेते हैं बस उतनी नॉलेज मेरे पास है. वो सारी उन्हीं की दी हुई. पहले उन्होंने मुझे जाना मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है. उसके बाद उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें दे दी कि ये सब तुम कर सकते हो और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके तुम कैरेक्टर को बना सकते हो, कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हो. अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको कैसे इस्तेमाल करो. So आपके थिएटर में टीचर थे बेसिकली? मैं अभी भी उनके साथ थिएटर करता हूँ. So you haven't left theatre, you're still in theatre. क्योंकि फिल्में डेढ़ 2 साल बाद मिलती. थिएटर हमें रोज करना पड़ता है. बल्कि मैं अभी भी थिएटर से छुट्टी लेकर शूटिंग पर आया हूँ. थिएटर नहीं छूटेगा. आई थिंक थिएटर ही वो चीज़ है जो जब फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी तो स्टेज चलता रहेगा. आप वॉइस ओवर्स भी करते थे काफ़ी मूवीज़ के लिए बिफोर यू केम इनटू फिल्म्स, राइट? जी वो मैं अभी भी करता हूँ. वो दिस इज समथिंग. ये भी वो एक चीज़ है जो नसीर सर ने डिस्कवर करके मुझे दी. तुम्हारी आवाज़ अच्छी. इनफैक्ट बड़े मजाक में उन्होंने एक दिन कहा था तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी शक्ल से ज़्यादा बेहतर है. तो वो आवाज़ मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी आवाज़ अच्छी है कि मैं उसका इस्तेमाल करके बॉम्बे जैसे महंगे शहर के अंदर सर्वाइव कर रहा हूँ. सर्वाइव तो क्या, सर्वाइव पहले करता हूँ. मैं अब ऐश कर रहा हूँ. अब फिल्में मिलती हैं तो मुझे कम से कम ये प्रेशर नहीं होता कि मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे एक्टिंग करनी है. बट आपके वॉइस ओवर्स ने क्या आपकी डायलॉग डिलीवरी में डिड इट असिस्ट यू, डिड इट हेल्प यू? इट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज क्या होता है कि अब
इस फिल्म के अंदर हम एक पर्टिकुलर किस्म का डायलेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं इंडिया के अलग अलग जगह पला पड़ा। मैं पैदा हुआ था तमिलनाडु के अंदर। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज जो मैंने बोलनी शुरू की थी वो तमिल थी। तमिल बोलते बोलते घर पे डांट पड़ती थी तो उर्दू और पंजाबी में पड़ती थी, क्योंकि दादाजी लाहौरी थे और पापा पंजाबी। और माँ मेरी दिल्ली से। जब वहाँ पढ़ाई ख़त्म हुई तो उसके बाद हम दिल्ली गए। दिल्ली में मैंने अपना स्कूल और कॉलेज ख़त्म किया। पंजाब में पढ़ा, हरियाणा में पढ़ा, तो काफ़ी सारे डायलेक्ट्स सुनने को मिले। और आई वॉज ऑलवेज कीन ऑन लर्निंग अबाउट कल्चर। ऐसे करें, एक कोई डायलॉग बोले इन ऑल 3 or 4 लैंग्वेजेस, द सेम लाइन। वही लाइन जो मैंने सबसे पहले बोली थी तमिल में, सिंगापुर एवलो अलगा इरुक्का, रोटल வந்து सैनिटाइजर போட்டு சுத்தம் பண்றாங்கன்னு போல இருக்கு। यही हिंदी में कही जाए, सिंगापुर इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि लोग सड़कों को सैनिटाइजर मल के साफ करते हैं। पंजाबी, सिंगापुर इतना खूबसूरत है कि इतना लगता है लोग सैनिटाइजर मल के सड़कों साफ करते हैं। जबरदस्त। तो जब आप डायलॉग डिलीवरी करते हैं, आपका फोकस खाली आपकी आवाज़ पे होता है, बट व्हेन यू आर ऑन कैमरा एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस, हाउ डू यू मैनेज द टू? चैलेंजिंग? इट्स वेरी चैलेंजिंग व्हेन आई एम डबिंग। उल्टा हिसाब किताब है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्टर। मैं बचपन से थिएटर कर रहा हूँ, एक्टिंग में ट्रेन कर रहा हूँ अपने आप को। डबिंग वो चीज़ थी जिसने मेरी जान बचाई जब मैं भूखा मर रहा था बॉम्बे के अंदर। तो डबिंग जो लोग मुझसे करवाते हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं कि मैं डबिंग स्टूडियो में एक्टिंग करता हूँ। ऐसा कभी मुझे दिक्कत महसूस नहीं हुई कि मैं डबिंग करने के बाद एक्टिंग करने गया और मुझसे एक्सप्रेशंस नहीं निकलते। बल्कि अब जो डबिंग डायरेक्टर्स हैं, जो डबिंग कंपनीज हैं, उनको आदत हो गई है कि साहिल माइक के सामने एक्टिंग ही करेंगे। तो कोई फ़र्क नहीं डबिंग में और एक्टिंग में। डबिंग में बस इतना है कि आप एक दूसरे एक्टर की जो लिप सिंक्स हैं, उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसमें बाउंड है। आपको उसी दायरे में अपने डायलॉग को ख़त्म करना है, उसी दायरे में अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना है। आप एज एन एक्टर अपने क्रिएटिव इम्पल्सेस को नहीं झाड़ सकते कि उसकी एक्टिंग थोड़ी ढीली है, मैं बेहतर कर देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। काफ़ी कंस्ट्रेनिंग है, यानी यू आर क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड। डबिंग में काफ़ी सारा कंस्ट्रेंट है और वो कंस्ट्रेंट मुझे एक्टिंग में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हर एक्टर को लगता है कि वो कम कर रहा है। जब डायरेक्टर एक्शन बोलता है तो कुछ एड्रेनलिन रश आता है और आप सीन के बारे में भूल जाते हैं, अपनी रिहर्सल्स भूल जाते हैं और आप काफ़ी सारी वो चीज़ें कर देते हैं जो गलत होती हैं सीन के लिए। तो फिर हमें रीटेक करना पड़ता है। फिल्में लकीली एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे ऑडियंस आपके सामने नहीं बैठी। फिल्में ऐसा मीडियम है जिसमें आप तोड़ जोड़ सकते हैं, आप अपनी एक्टिंग को सुधार सकते हैं और दूसरा टेक कर सकते हैं। आपके डायरेक्टर के पास आउटसाइड पर्सपेक्टिव है, वो आपको आकर बता सकता है, अच्छा सुन, ये तो इतने गुस्से में क्यों कह रहा है, थोड़ा प्यार से, तेरा दोस्त। ये चीज़, ये जो कंस्ट्रेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग में काफ़ी हेल्प करता है। और जहाँ तक डबिंग का मामला है, डबिंग मुझे मिली इसलिए थी क्योंकि इतने सारे कल्चर्स में देख चुका था। और your command on languages. Command on language is something which I'm really proud of. Luckily, ऊपर वाले ने मुझे इतनी सारी जगह दिखाई। मैं पाकिस्तान भी हुआ है, वो मेरे को एक अप्रूवल मिल गया कि मेरी जो पंजाबी है, अगर मैं जो भी मैं टेलीविज़न पे या यूट्यूब पे देखता हूँ, उस हिसाब से अगर मैं अपनी पंजाबी को वैसा साउंड करवाने की कोशिश करूँ तो उसका अप्रूवल मिलता है लोगों से, लोकल लोगों से। और कैसा लगा आपको पाकिस्तान जाना एंड अपने आबाई हवेली ढूंढना एंड एवरीथिंग? मेरे दादाजी सरगोदा से थे और लाहौर की काफ़ी बातें बताया करते थे। मेरे नाना जी इनफैक्ट डेरा गाजी खान के थे, वो भी काफ़ी बातें बताया करते थे। और उनकी बातों से तो मुझे यही लगता था कि लोगों में कोई फ़र्क नहीं था उस वक्त, अब हो गया। मुझे लाहौर के लोग बहुत प्यारे लगे, उन्होंने जिस तरह से हमें ग्रीट किया। एक ऐसा मामला हुआ था जिसमें मैं बैठा हुआ था कुछ लाहौरी दोस्तों के साथ और मैं उनके साथ पंजाबी में बात कर रहा था, तो ऐसी बात निकल आई कि मैं तो इंडिया से हूँ। वो 5 मिनट तक के लिए तो माने नहीं कि मैं इंडिया से हूँ, मेरी ज़बान काफ़ी उनके जैसी थी, बिल्कुल सेम थी। बाद में मुझे अपना पासपोर्ट निकाल कर दिखाना पड़ा। वो दुगने खुश हो गए, वो दुगने एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कहा कि आप मेहमान
उन्होंने मुझे चाय तक के पैसे नहीं देने थे। ये मेहमान नवाजी तो है हम लोग, वो तो खैर you can't go wrong with that. आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे को अक्सर दुख होता है जब टेंशन होती हैं, मुझे अक्सर मन करता है कि मैं बोलूं, पर मेरी आवाज़ अभी इतनी बुलंद नहीं है कि लोग सुने। और हालांकि नसीर साहब जो मेरे टीचर हैं, उनकी आवाज़ तो बुलंद है, उनकी बात मायने भी रखती है, लेकिन उनकी कई बातें भी कई बार उनके अगेंस्ट चली जाती हैं। ये पता नहीं कब सुधरेगा, बट आई थिंक सुधरना चाहिए। हम्टी शर्मा की दुल्हन को लेकर कोई ऐसी चीज़ बताएं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट मूवी टू दिस इन टर्म्स ऑफ आपके लिए, जस्ट आपकी ज़ात को लेके कोई ऐसी चीज़ जो फूशा के रीडर्स जब भी आपकी ये वीडियो देखेंगे तो वो दे शुड बी एक्साइटेड टू लुक आउट फॉर अ सर्टेन सीन, समथिंग फनी। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आप ये कह सकते हैं कि हम लोग बच्चे थे, हम सभी लोग बच्चे थे, क्योंकि वो काफ़ी यंग स्टोरी है। उसके अंदर कोई ऐसी सीरियसनेस नहीं थी। सीरियसनेस मैं उस सुविधे से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सीरियस ग्रिम वो नहीं था। बद्रीनाथ की दुल्हनिया काफ़ी मैच्योर कहानी है, मतलब कोशिश इसमें भी शादी करने की जा रही है, इसमें भी मोहब्बत है, इसमें भी दोस्ती है, यारी है, मगर इसमें हर रिलेशनशिप को और ज़्यादा डेप्थ में डिस्कवर किया गया। माने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में दोस्त थे तो हाँ दोस्त थे, लहंगे के लिए पैसे नहीं है तो दोस्त ले ये लो हम ले आए तुम्हारे लिए पैसे, हालांकि दोस्त लेता नहीं। बद्रीनाथ की दुल्हनिया में और ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें, रिलेशनशिप्स और ज़्यादा असली और बहुत ज़्यादा अर्दी स्टोरी है, क्योंकि एक बहुत ही इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया से निकलती है ये कहानी। तो उसी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के प्रॉब्लम्स, उसी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के साथ बनी हुई कहानी। अगेन कंस्ट्रेंट वाली बात कि यहाँ हमारे पास हम में से कोई भी उस जगह से नहीं, कहानी झांसी की, हम में से कोई भी झांसी का नहीं था, तो काफ़ी काम करना है। तो वो बहुत एक बड़ा डिफरेंस है हम्टी शर्मा की दुनिया और बद्रीनाथ। So people should expect the same thing from this movie as they did from the last. Not at all. हाँ, कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो वो मस्ती है वो तो जाहिर सी बात है होगी। How is it working with Alia and Varun? It's a lot of fun. You connected over wrestling, right, with them? We connect with a lot of things. वरुण के साथ तो रेसलिंग अभी भी चलती रहती है। हमारा जो दोस्त है गौरव पांडे, मैं और वरुण, हम तीनों पहली फिल्म में भी थे, इसमें भी हैं। हालांकि शशांक को रेसलिंग समझ में नहीं आती, बट ही इज़ हैप्पी कि वी कनेक्ट विद ईच अदर ऑन सम लेवल। अब बचपन से हम रेसलिंग के इतने बड़े फैन रहे हैं, जिस दिन पता लगा था कि ये सब नकली होता है हमारा दिल भी टूटा, लेकिन हम आज भी फैंस हैं। कुछ हमारे रेसलिंग के जो स्टार्स हैं वो एक्टर बन गए, वरुण तो बहुत बड़ा फैन है ड्वेन जॉनसन का। तो काफ़ी कुछ चीज़ें, हमारी जो बातें हैं वो सिर्फ हम ही को समझ आती हैं। तो शशांक कभी कभी कहता है ठीक है तुम्हें समझ आ गया ना, कंटिन्यू। सिंगापुर में कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के साथ विद थ्री ऑफ यू दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड? वो पहला जब गौरव आया था सिंगापुर, उस दिन हमने एक सीन शूट किया। ये गौरव अभी आया था, मतलब इसी सिंगापुर स्केड्यूल में हमारे साथ जुड़ा है। तो उससे पहले हमें लग नहीं रहा था कि कुछ मिसिंग है, लेकिन जैसे ही गौरव आके जुड़ा, वरुण और मैं फौरन समझ गए कि यार ये चीज़ मिसिंग थी। और जिस तरह से वो पहला सीन शूट हुआ, वो जो हमारी केमिस्ट्री है एक दूसरे पर चढ़ जाने की और एक दूसरे को किसी भी, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। वो कंफर्ट जब महसूस हुआ ना पहले दिन सिंगापुर में, हमारे लिए सिंगापुर कट गया। वी वर नॉट इन सिंगापुर एनीमोर। हम अचानक वो हिंदुस्तान जहाँ हम काम करते रहे हैं वो यहाँ ले आए। और जब शॉर्ट कट होता था तो हम आसपास देखते थे, तो रॉबर्टसन की है यहाँ से नदी बह रही है तो सिंगापुर। वो एक बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है कि व्हेन लाइक माइंडेड people who connect with each other so beautifully, when they work together, it doesn't matter where you are. और अचानक it becomes a very familiar territory. That's something that I learned as an actor, which was very new for me. मुझे नहीं लगता, मुझे हमेशा एज एन एक्टर सिखाया गया था कि कंफर्ट लेवल अचीव करना पड़ता है।
अब बच्चन साहब के साथ काम करोगे तो आपको स्टूल पे खड़े होकर ही काम करना पड़ेगा क्योंकि आपकी हाइट छोटी है। तो ये चीज़ें मेरे को पहली बार एक्सपीरियंस हुई कि वरुण धवन, गौरव पांडे तो खैर यार ही, we come onto the same plate, we come onto the same ground and we really have fun. आपसे एक सीरियस सवाल पूछ सकती हूँ, something that is a bit delicate. In terms of you being in theatre for 12 years and then doing a few films just recently, और आलिया और वरुण ने बहुत जल्दी थोड़ी सी मूवीज करके they've achieved amazing success, huge success, and you're still in a side role. Does that bother you a little? Does that come in between you two? It used to bother me a lot because I was immature at thinking what I was thinking back then. जब मैं पहले हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की शूट से पहले जब मैं फिल्म में जाने वाला था तो मैं अपना पूरा जत्था पढ़ के गया था। वरुण धवन कौन है, आलिया भट्ट कौन है, उनके पिता कौन है। मुझे अब इस बात की रियलाइजेशन होती है कि मेरे पिताजी हार्डवेयर टूल्स के डीलर थे। अगर मैं हार्डवेयर टूल्स में डीलिंग करता तो शायद अपने पिताजी से 2 कदम आगे जा चुका, लेकिन मैंने सपना देखा एक्टर बनने का, तो आई हैड टू लीव समथिंग दैट माय फादर ऑलरेडी बिल्ट एंड आई हैड टू कम टू अ कंप्लीटली अननोन टेरिटरी। मुझे तो वक्त लगना ही था। इन लोगों के फादर्स ने बहुत मेहनत की हुई है। वरुण के फादर डेविड धवन ने बहुत एस्टैब्लिश फिल्म मेकर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में भी बनाई हैं और हर तरह के फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स उनको जानते हैं। तो वरुण की एक क्रेडिबिलिटी है कि ये डिसिप्लिन तो रहेगा तुमसे। अगर मैं कौन कल को अगर मैं सिंगापुर छोड़ के चला जाता, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं अभी अगर फ्लाइट पकड़ के इंडिया चला जाता हूँ फिल्म तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये लोग मुझे कहाँ ढूंढेंगे? ना एक हार्डवेयर टूल्स डीलर को ढूंढेंगे, इन्हें पता भी नहीं होगा कि वो मेरे पिताजी के ऑफिसेज कहाँ हैं या मेरा दिल्ली वाला घर कहाँ है या बॉम्बे वाला घर है। डेविड धवन सब लोग जानते हैं कहाँ है। एंड द सेम इज विद आलिया। इनके फादर्स ने मेहनत की है तो ये लोग उस चीज़ का, मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों को फ़ायदा नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होता है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक के बाद एक, और ये लोग मेहनत भी बहुत करते हैं। बहुत से ऐसे स्टार किड्स हैं जिनको प्लेटर पे काफ़ी कुछ मिला लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। वो लोग आज पीछे हैं क्योंकि वो उस लेवल की मेहनत करने को तैयार नहीं है जो ये दोनों करते हैं, और इसलिए मुझे अच्छा लगता है इन लोगों के साथ काम। शुरू में मैं सोचता था कि अरे यार छोटे छोटे रोल मिले जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट मुझे बस 4 दिन पहले आलिया ने एक बात बोली थी, साहिल यू आर अ वेरी गुड एक्टर एंड आई थिंक योर टाइम हैजंट कम येट। आई लुक्ड एट दैट गर्ल एंड आई वाज लाइक, बहुत बड़ी बात कह गई, मुझसे 8 साल छोटी है, 7 साल छोटी है। उसके दिमाग में अगर इतना ब्रॉड ख्याल आ सकता है तो आई एम कॉन्स्टेंटली अशेम्ड ऑफ व्हाट आई थिंक लाइक व्हेन आई स्पीक टू दीज टू। तो इट डजंट बॉदर मी एनीमोर, नॉट एनीमोर नाउ। वही बात, मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की हम्टी शर्मा के दुल्हनिया के जरिए, तो लोगों को लगा कि नहीं दिस गाय ही इज सीरियस अबाउट दिस क्राफ्ट, ये भागने वालों में से नहीं। एंड शानू शर्मा जो कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने एक टेस्ट लिया एंड शी न्यू कि आई वांट साहिल फॉर दिस पार्ट। मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि वो रोल ऐसा नहीं था, वो रोल बिल्कुल हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से अलग। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, मैं बता नहीं पाऊंगा वरना फिल्म खराब हो जाएगी। चलिए, आपकी वर्सेटिलिटी इसमें बहुत टेस्ट हुई होगी यानी। आई वाज ग्लैड कि मुझे मौका मिला, और मौका मिला है तो मैं गया अपने टीचर्स के पास, केनी देसाई, बेंजामिन गिलानी है, नसीरुद्दीन शाह, उनको मैंने बताया, मैंने कहा मेरे को बिल्कुल एक डिफरेंट रोल मिल रहा है, मुझे ये करना चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम किस्मत वाले हो, क्योंकि 12 ऐसी फिल्में थी जो मैं छोड़ चुका था हम्टी के बाद, क्योंकि वो सारी फिल्में, हर फिल्म में वो पोपलू ही चाहते थे कि पोपलू का ही रोल करें। और शशांक ने मुझे बोल दिया था कि टाइप कास्ट, अगर तुम इफ यू आर वरीड अबाउट बीइंग टाइप कास्ट, तो ये तुम्हारे हाथ में, लोग बहुत सा पैसा फेंकेंगे और कहेंगे कि ये रोल है तुम्हें करना है। You have to be not greedy and choose the things that you want to do, where dubbing comes into play, which pays my bills, which runs my kitchen, and I don't have to pick up work that I don't want to do.
So Banchor I'm very excited about it. Keeping my fingers crossed, I think both of the films are going to release either on the same day or a week from each other. So that will be Sahil's day then. Sahil's weeks. Sahil's weeks and months. And yeah, everybody knows about Banchor coming at the same time. We're also very excited. Thank you so much, Sahil, for your time. We really appreciate it कि आपने अपने इतने tight schedule से हमारी बात निकाला. And we really hope that future readers get to know you better and look forward to your new movies. Which two again? Just tell them. Badrinath Ki Dulhaniya and Banchor. Please watch them. I need all your support. क्योंकि मेरे Godfather आप लोग. All the best. Falak Amar Khan signing off. Thank you.